उकलाना ने जिला नहीं बना दी तो मेरा नाम नरेश सेलवाल नहीं। ये बता रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद फैले हुए हैं भाई। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हल्का आदमपुर का उपचुनाव हर रोज गतिविधियों के साथ गर्माहट पकड़ता जा रहा है और हर पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां और अपनी गर्माहट के साथ मैदान में उतरी है। सभी ने अपनी कमर कस ली है। तो आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से नरेश सेरवाल जी। तो बात करते हैं। और आज नामांकन जहां भी कांग्रेस पार्टी के नामांकन की तरफ से उम्मीदवार का नामांकन भी हो गया और उस पर पक्की मोहर लगी है भाई। जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में उतार दिया है। तो राम राम जी। धन्यवाद हनीफ जी, स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा वेव जी का। तो आदमपुर उपचुनाव जी देखो, एक छोटे से टाइम का उपचुनाव है और बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बड़ी गतिविधियां हो रही है जी। इस पर जी क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, आदमपुर की जनता जो है वो शुरू से ही उपचुनाव झेलती आई है। अभी भी मैं ये जगान गांव है इसके अंदर बैठा हूँ, तो लगभग ये चौथा उपचुनाव जो है आदमपुर की जनता देखेगी। और इस बार जो है आदमपुर की जनता ने ये मन बना लिया है कि बार बार उपचुनाव से ये तंग आ चुके हैं। जो चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, कुलदीप बिश्नोई जी, पहले उन्होंने अजगा पार्टी बनाई, फिर वो बीजेपी में चले गए थे, फिर उन्होंने जो है बीजेपी से भी समझौता तोड़ दिया, कांग्रेस में गए। एक बार उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी से भी समझौता किया, उससे भी तोड़ दिया, फिर कांग्रेस में दोबारा से आए, अब फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वो मतलब निजी स्वार्थ और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए केवल उस तरह की राजनीति करते। यहाँ की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। आप देखेंगे सारी तो सड़कें टूटी पड़ी है, मतलब 2-2 फुट के गहरे गड्ढे। आदमपुर की आप सड़कों पे जाएंगे, वहाँ पे आपने कीचड़ मिलेगा, पानी भरा मिलेगा, सीवर की व्यवस्था नहीं है। आदमपुर अगर चौधरी भजनलाल जी का गढ़ मानते हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। हाँ, पूछिए। काम की बातों पे बात न करते हुए हर कोई गढ़ की बात करता है जी। तो कांग्रेस पार्टी इस गढ़ में किस तरह सेंध लगाएगी जी? ये तो गढ़ तो कांग्रेस पार्टी का ही है। अच्छा जी। अभी मैंने बताया मैं जगान गांव में हूँ, आप ये ग्रामीणों से पूछो, आप ये लोग ये कहेंगे आपको कि हम सब कांग्रेस के पार्टी के साथ हैं, न कि भाई कुलदीप के साथ या चौधरी भजनलाल जी के परिवार के साथ। उनके साथ पर्सनल जो आदमी थे थोड़े बहुत, ये तो जब 2009 में जयप्रकाश जी ने पहले चुनाव लड़ा था, जब भी मतलब कोई अंतर नहीं रहा था, 6000 वोटों से हारे थे, 3000 वोटों का ही तो अंतर रहा था। वो भी 1-2 लीडरों ने कहीं ना कहीं कमी रह गई जो एकजुट नहीं हो पाई। और इस बार तो पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जो है हरियाणा के जो है चौधरी उदयभान जी, और दीपेंद्र हुड्डा जी जो युवा सांसद है, उसके अंदर युवाओं का बड़ा मतलब आजकल उनके प्रति जो है देखने को मिल रहा है। युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो दीपेंद्र जी की तरफ देखते हुए, हुड्डा साहब को देखते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने पीछे काम करवाए थे 10 साल में, यहाँ भी आप देखोगे बालसमंद बहुत बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव जी। बालसमंद के अंदर भी अनाज मंडी, सब तहसील, ITI, मॉडल विलेज और भी काफ़ी गांव के अंदर इस प्रकार के माइनर वगैरह टेलों तक पानी पहुंचाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। और आज भी लोग याद कर रहे हैं उनको। और मैं समझता हूं कि लोग ये कहते चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ काम करवाए थे। भाई आदमपुर के अंदर मान लिया अनाज मंडी है और कॉलेज और पॉलिटेक है। ये तो मैं 5 साल MLA रहा हूँ, मैंने उकलाना में करवा दिए। उकलाना से मैं विधायक था। आप उकलाना के अंदर जाके देखो, कॉलेज मिलेगा, आपने सूर्यवाड़ा चौक पे जाके देखोगे ITI मिलेगी आपको, अनाज मंडी मिलेगी उकलाना के अंदर। तो ये तो 5 साल के MLA के कार्यकाल में मैंने इतने काम करवा दिए। 3 आरोही मॉडल हगरोवा में है, गैबीपुर में है और उकलाना गांव में है, पार्क है, नगर पालिका है उकलाना के अंदर, सिटी है। तो जब मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर आदमपुर आज भी शहर नहीं को आता, और मैं तो समझता हूँ आज ना ये सब डिवीज़न होना चाहिए था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जयप्रकाश उर्फ जेपी को, पर थोड़ा लेट उतारे हैं भाई, सबसे पीछे पहुंचे हैं, तो इसका कोई इलेक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा?
कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारी जो तैयारियां हैं ना वो पहले से ही दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ कम से कम 20 बार जो है प्रोग्राम करके जा चुके हैं। लगभग आधा हल्के से ज़्यादा तो दीपेंद्र हुड्डा जी घर घर जा चुके हैं। हमारी टीम पूरी कांग्रेस पार्टी की जो है वो प्रत्येक गांव के अंदर जो है ड्यूटियां लगी हुई है। एमएलएज की, एक्स एमएलए, एमपीज की, एक एक गांव में 4-4, 5-5 नेता हमारे जो है उनकी ड्यूटियां लगी हुई। साथ में वर्कर्स हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, वो सब जो है इलेक्शन का बड़ी अच्छे से संचालन कर रहे हैं। और जो हमारे प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी जी, उन्होंने पहले से ही यहाँ पे मतलब ऑफिस बना लिया है और पूरी तैयारियाँ ज़ोर शोर से। मैं भी लगभग 30 गांव कवर कर चुका हूँ और मैं जिस भी गांव में गया हूँ बड़ा अच्छा लोगों का रुझान जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इन उपचुनाव से और इस परिवार से हमारा पीछा छुटाओ किसी ना किसी तरह। हम अपना स्थायी जो है कोई एमएलए देखना, कैंडिडेट एमएलए बनाना चाहते, जो हमारे बीच में रह के हमारी बात सुने, सरकार से हमारी समस्या का समाधान करवाए। ये जगान गांव में अभी ये भाई ने, ठाकुर साहब ने बताया, पीने का पानी नहीं है इस गांव में। पाइप वही है जी, देखो समस्याएं बहुत है, पर मतलब समस्याओं पे बात पीने नहीं हो के रही पानी की मतलब देखो जो चीज़ आएगी, समस्या एक विधायक का या एमपी जो यहाँ से चुन के जाता जनता के वोट से, उसका काम है जनता की समस्याओं को दूर करना। अगर आप गांव में पीने का पानी नहीं दे सकते तो उससे ज़्यादा और क्या समस्या होगी लोगों को। तो कुलदीप जी यहाँ से, उनके परिवार के लगभग 50 साल से एमएलए बनते आ रहे हैं, क्या वो पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सके? क्या वो आदमपुर के कीचड़ गड्ढे नहीं मिटा सके? क्या वहाँ के जो सीवर ओवरफ्लो है उनको नहीं वो बंद करवा सके? क्या आदमपुर को सब डिवीज़न नहीं होना चाहिए था? आज आदमपुर की जनता जो है वो इशार जाती है काम के लिए। तो अगर चीफ मिनिस्टर मुन्ना बना के देखो 5 साल के लिए, आप जो उकलाना ने जिला नहीं बना दी तो मेरा नाम नरेश सेलवाल नहीं। तो जिस तरह अब मैदान में आए हैं जयप्रकाश जी, तो उनकी तैयारियां किस तरह की है कि भाई अब कौन कौन सी, देखो कोई नई चीज़ें देखो लेके आनी होती है, भाई क्या क्या नई चीज़ें वो हल्का आदमपुर के लिए कुछ लेके आएंगे जी? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ की जनता की डिमांड है वो सारी पूरी होगी, चाहे विकास कार्य की है, रोजगार की है, पानी की, नहर के पानी की समस्या है, और भी जल भराव की समस्या भी काफ़ी गांव के अंदर देखने को मिल रही है। तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। और आने वाला समय, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से 8 साल के कार्यकाल में बीजेपी के, तो इसमें जो है किसानों का आपने हालात देखे, 13-13 महीने जो है सड़कों के ऊपर झुपड़ियों में रहे हैं और आखिर में सरकार को झुकना भी पड़ा। ये सरकार गलत काम करती है और आखिरी में झुकती भी है। आप देखोगे कर्मचारियों के, देखो हर रोज़ इन्होंने जो है ड्राइंग टीचर को हटाने का काम किया, इन्होंने जो है पीटीआई टीचर को हटाने का काम किया, पुलिस की वैकेंसी निकली थी वो सारी मतलब कैंसल, और हर रोज़ कम से कम इनके 32 पेपर जो है वो लीक हुए, आउट हुए। और इनके जो है एचपीएससी के ऑफिस के अंदर चेयरमैन, मेंबर के या अधिकारी जो भी थे, सेक्रेटरी था इनका, उनके सूटकेस, करोड़ों रुपए के सूटकेस एचपीएससी के ऑफिस में से पकड़े रिश्वत लेते हुए। तो सारी नौकरियां बेचने का काम इन्होंने किया। आज जो है बेरोजगारी दर जो है देश का, प्रदेश का युवा जो है आज वो दर दर भटक रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है हरियाणा के अंदर। कल भी जो आंकड़े आए, पहले तो 37.3 पता नहीं 4 तक जा लिया था, अब कल का फिर नया आंकड़ा आ रहा है 30.4 कुछ ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर है और युवा बेरोजगार दर दर भटक रहा है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी, हर नागरिक जो है चौधरी हुड्डा जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, बदलाव चाहता है कि ये सरकार जो है 8 साल से चल रही है। आम नागरिक जो है, आज आप देखोगे सबके हाथ में आधार कार्ड है। कहीं किसान अपनी फसल जो है खुले में मंडियों में बेचता था, आज वो ऑनलाइन कराए बगैर अपनी फसल जो है मंडी में लेके नहीं जा सकता। सड़कों के ऊपर आप देखोगे, चाहे कोई भी सीजन हो, सड़कों पे मतलब
फसलें पड़ी है। तो ये सब लाइन चीजें के अंदर कांग्रेस खड़े। पार्टी भाई उम्मीद करती है कि भाई ये सब चीजों का निपटान होगा, निदान होगा, सारा- लोगों को समस्याओं का समाधान होगा जी। जैसे किसानों की समस्या है ऑनलाइन की है, ये सारी की सारी ऑनलाइन सारी तोड़ देंगे। जो जिस प्रकार से पहले किसान खेत से अपनी कंबाइन से गेहूं निकालता था, धान निकालता था, सीधी मंडी में जाते तुलती थी, ऐसे ही तुलेगी हुड्डा जी के राज में। तो एक सवाल हो रहा है जी, जिस तरह बता रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद फैले हुए हैं, भाई उनका आपस में किसी न किसी तरीके से अपने आप में चल रहा है जी, उस पर क्या कहेंगे आप जी? कहीं कोई मतभेद नहीं, कहाँ मतभेद है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजे। अगर मतभेद हो तो राज्यसभा में भेजता कोई? नहीं भेजता ना। कुमारी शैलजा जी है, वो CWC की मेंबर है ऊपर केंद्र के अंदर। अगर किसी के मतभेद हो तो इतने बड़े बड़े पदों पे कौन भेजता है। किरण चौधरी है, वो प्रेजेंट MLA है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, विपक्ष के नेता है। कैप्टन अजय यादव है, वो बैकवर्ड सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन है, अध्यक्ष है। लास्ट तो सवाल कहाँ है जी, मतलब एकजुट है और सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी और आप देखेंगे कि पहली बार इस आदमपुर की जनता जो है वो बदलाव को देखेगी और आने वाली जो 2024 में सरकार बननी है कांग्रेस की, उसका रास्ता जो है यहीं से खुल के जाएगा। तो इस छोटे से समय काल के उपचुनाव में नरेश शेरवाल जी का क्या हाथ रहेगा? इसमें मेरी जो भूमिका है, माननीय हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हुड्डा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, हमारे जो है और लीडरों की तो किसी की एक गांव में, किसी की 2 गांव में लगाई, प्रेजेंट MLA की भी, एक्स MLAs की, और मेरी ड्यूटी जो है पूरे आदमपुर हल्के के अंदर, मैं प्रत्येक गांव में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, और मैं गया भी हूं। लगभग 30 गांव मैंने कवर कर लिए। लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है कि हम सब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और आज जो है हमारे प्रत्याशी जो है भाई जयप्रकाश JP जी, पूर्व मंत्री, बहुत सीनियर आदमी है, पूरा अनुभव उनका, 3 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, किलायत से भी रह चुके हैं, हमारे बरवाला से भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अब भी हिसार जिला के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, पूरे अनुभवी है। उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए आदमपुर की जनता को, न कि भाई ये बार बार जो है जो उपचुनाव देने वाले नेताओं पे विश्वास करना चाहिए, जो आदमपुर की जनता के पहुंच से ही बाहर है। एक साथी अभी था, वो जांगड़ा साहब, के नाम था उसका, ताराचंद जांगड़ा, वो बोला भाई मारा कोई फ़ोन कौन ठावे। माँ भाई फ़ोन तो हमें ऐसा आदमी ने चुनोगे तो कौन ठाओगा जो आपकी पहुँच से बाहर है, जो विदेशों में रहते हैं। जो विदेशी लोग हो वो आपके फ़ोन थोड़ी उठाएंगे, व्यापारी लोग हैं, अपने हीरों के दूसरे व्यापार करते हैं। आप लोगों से तो एक बार आते हैं, चौधरी भजनलाल जी का वास्ता दे के आपके वोट बटोरते हैं, और उसके बाद फिर उपचुनाव लेके आते, न कि कोई आपकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जनता में आते हैं। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदमपुर की जनता एक अच्छा फैसला लेगी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी।